हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो गाइज, आज की वीडियो है मैथ्स क्लास 9 मैथ्स के ऊपर। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल और जो चैप्टर 1 है मैंने उसकी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। उस चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वो चैप्टर, अगर आपको कोई भी डाउट उस चैप्टर में से रह गया हो तो आप मेरे को प्लीज़ पोस्ट कर सकते हैं। और आज वीडियो हम बनाएंगे पॉलिनोमियल, और जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने ये पढ़ भी रखा है चैप्टर। तो आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल पूरा एंड कर देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और थोड़ी सी भी स्किप मत करना। और नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए, पहले देख लेते हैं हम कि इस वीडियो में हमको क्या क्या कवर करना है, कितने लेक्चर हमको इसमें कवर करने हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। देखिए, सेकंड पॉलिनोमियल डेफिनेशन। अब पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन देखेंगे। और फिर थर्ड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ेंगे कि उसकी मतलब कितनी डिग्री होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम उसको भी पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू क्या होती है पॉलिनोमियल की। देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही ज़्यादा मेन है। पॉलिनोमियल का जीरो, ये वाला, ये आपको 11th क्लास तक हेल्प करेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और रिमाइंडर थ्योरी, मतलब फिर बाद में जो बचे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की पॉलिनोमियल आखिर होते ही क्या है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको उसमें एक और टॉपिक जो कि हमने अपनी क्लासेस में पढ़ रखा है, उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम सबको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का जो टर्म होते हैं और वो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मैथमेटिकल्स होते हैं और साइन, उनके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिख रहा है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो। अभी कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट्स, जैसे कि 1। अब इसकी जो वैल्यू है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो वो 2 ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और इंस्टेड ऑफ दैट, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं कंडीशन के टाइम या फिर क्वेश्चंस के टाइम, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। अब देखिए, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और दे रखी होती है, y की वैल्यू कुछ और, फिर दूसरे क्वेश्चन में जाती है, फिर इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इनकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे कि देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ट्रायंगल का। अब देखिए, ये जो है 1/2 हाफ, देखिए इसका क्या है, अब ये कांस्टेंट है। अब ये यही रहेगा, हम इसको कोई दूसरे क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते। बट जो बेस हाइट, ये हर क्वेश्चन में चेंज हो जाएंगे, हर कंडीशन में ये चेंज हो जाएंगे। तो कांस्टेंट वो जो कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल जो कि वो मतलब चेंज होते रहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द बेसिक अर्थमेटिक। मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम यूज करते हैं वो कौन से, जैसे कि देखिए डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्ट, ये जो हम यूज करते हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जब हम इन चीज़ों को यूज करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आती हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल उसी को हम कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ये है जैसे कांस्टेंट, ये वेरिएबल। अब देखिए, ये बेसिक जो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, यहाँ पर साइन, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, फिर वेरिएबल। देखिए, फिर यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी को कहते हैं
जिसमें ये होते हैं। और आपको एक और ये बात ध्यान रखनी होती है, मतलब जो लोएस्ट टर्म होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, इनको तो हम मतलब कांस्टेंट रूप में लेते हैं, सॉरी वो वेरिएबल रूप में लेते हैं, हमें को एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू कुछ और होती है। बट जो स्टार्टिंग के होते हैं जैसे ए बी सी, हम इनको कांस्टेंट रूप में लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो देखिए आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। तो देखिए पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो देखिए पॉली का जो मतलब होता है वो मल्टीपल, नोमियल का टर्म, तो मतलब मल्टीपल टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब मल्टीपल टर्म होता है। तो देखिए एक पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral exponent। मतलब algebraic expression होती है इसमें, पॉलिनोमियल में algebraic expression होती है जो कि क्या होती है, वेरिएबल्स होती हैं और वो नॉन नेगेटिव होती हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव नहीं होती, जिसमें नेगेटिव नहीं होती तो मतलब नेगेटिव नहीं है तो मतलब 1 2 3 0 ये सारी नॉन नेगेटिव हैं। तो अब मतलब इसमें नेगेटिव कहीं नहीं होंगी, पॉलिनोमियल में नेगेटिव नहीं होते, वो नॉन नेगेटिव होते हैं। और इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इंटीग्रल एक्सपोनेंट मतलब जो उनके एक्सपोनेंट होते हैं वो होती है वेरिएबल। तो देखिए अब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर x की पावर 2, तो देखिए इसमें एक्सपोनेंट है 2। और देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स भी दे रखी हैं। और मतलब ये जो है, ये जो मतलब टर्म दे रखा है, ये अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। मतलब यहाँ पे नॉन नेगेटिव भी नहीं है, इसमें वेरिएबल्स भी है और इसमें जो इंटीग्रल एक्सपोनेंट है वो भी नॉन नेगेटिव है, मतलब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है। अब देखिए जैसे ये x है तो इस x की क्या पावर होगी, इस x की पावर होगी 0। तो अब ये नेगेटिव तो है नहीं, तो मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये भी सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आती है। अब देखिए अब यहाँ पर ये दे रखा है, मतलब पॉलिनोमियल में हमको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। अब वो कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर कुछ ये दे रखा है a n x की पावर n, a n माइनस x की पावर n माइनस 1। ये क्या है, ये तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए अभी के टाइम इसको हम छोड़ते हैं, अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो टॉपिक तो हमने रिलीज कर दिया, अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है जो कि मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। देखिए जैसे कि टर्म, अब देखिए टर्म बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि टर्म क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम बोलते हैं कि जो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट मतलब जो टर्म का है, वेरिएबल का कुछ वो होता है कोफिशिएंट उसको, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो हम इन बेसिक डेफिनेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो नहीं पता है तो इनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए टर्म क्या होता है, देखिए द नॉन जीरो पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन ऑफ इज कॉल्ड एज टर्म। देखिए टर्म क्या होता है, देखिए अब जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है एक वेरिएबल है, अब ये सेपरेट किया जा रहा है, मतलब ये जो एक ये इसको हम बोलेंगे अब टर्म। अब हम इसको टर्म बोल सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट किया जा रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साइन से। अब देखिए यहाँ पर ये एडिशन का आ गया, अब आप तुरंत समझ जाइए कि अब एडिशन का जो आ गया साइन तो ये पूरा एक टर्म है। अब देखिए अब हम 10x, अब इसके बाद दोबारा साइन आ गया तो अब ये पूरा एक टर्म है। अब देखिए अब ये है इसके बाद, अब इसके बाद कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर अब ये पूरा एक टर्म है। तो टर्म को हम वही बोलते हैं मतलब जिसमें जो सेपरेट किए जाएं प्लस माइनस के साइन से। तो यहाँ पर अब ये ऐसे सेपरेट किए जा रहे हैं तो इन ये सारे होंगे टर्म। और देखिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो पार्ट्स क्यों लिखा है,
नॉन जीरो, जैसे कि अगर हम इसके आगे जीरो करें तो अब हम यहाँ पर 4 टर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ पर तो कितने 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म है। अब हम जीरो लगाते तो हम इनको 4 टर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हम जीरो तो इन्फिनिटी बार लगा लें तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ जितने भी टर्म दे रखे होते हैं जो नॉन जीरो होते हैं उसको ही हम काउंट करते हैं, जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए टर्म क्या होता है ये तो हमको पता पड़ गई। अब देखिए अब इसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़कर आए हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हमारी कांस्टेंट या वेरिएबल दी गई होती हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी आते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, उनको हम ज्वाइंट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, जो कि हमने अभी अभी पढ़ रखा है। और अभी कोफिशिएंट अगर की हम बात करें तो देखिए जैसे कि ये दे रखा है 4x + x²। अब देखिए इसमें कितने टर्म है, इसमें 1 2, इसमें 2 टर्म है। अब देखिए हम कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे कुछ एक कांस्टेंट नंबर दिया होता है, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x है तो ये वेरिएबल के आगे कुछ नंबर दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, ये होगा इसका कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पर x² है, इसके आगे कुछ नहीं दे रखा तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा। अगर हम 1 की बात करें तो वो अलग है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट अभी बेसिकली अगर हम बात करें तो नहीं है, नहीं तो इसका 1 होगा। तो कोफिशिएंट उसी को टर्म को बोलते हैं हम, जो कि मतलब वेरिएबल के आगे दिया गया होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट। तो देखिए अब ये आपको समझ आ गई। अब इसके बाद जो हमको डेफिनेशन पढ़नी है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपने बेसिक अगर अपनी मतलब तैयारी नहीं की तो आप आगे फिर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12th 11th दोनों में काम करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, मतलब वेरिएबल की पावर या फिर एक्सपोनेंट जो कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब या फिर तो पॉजिटिव या फिर जीरो, हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, देखिए अब जैसे कि देखिए x⁴ प्लस x2 + 2x। तो देखिए अब यहाँ पे डिग्री की बात की जा रही है, डिग्री। अब जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, मतलब कोई भी जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट डिग्री हो, हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये x की पावर है 4, यहाँ पर x की पावर है 2, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है। तो अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 4 ये है सबसे हाईएस्ट पावर, तो ये होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए हमको यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, हमको यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं देखना है। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट तो ये होगा, पर यहाँ पर हम बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में ये होगा। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे कि 2 वेरिएबल आते हैं। अब देखिए आप समझिए जैसे कि 2 वेरिएबल दी गई हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने x की बात करी, अब हम इसमें y और इंक्लूड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल हो गए, यहाँ पर 2 वेरिएबल है हम पे। अब देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। अब हमको इसमें जब हम इसमें जब हाईएस्ट पावर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है और एक में एक y वो x भी है और y भी है। अब हम इसका कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए जब हम हाईएस्ट पावर काउंट करते हैं तो हम सब चीज़ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 है हाईएस्ट पावर
यहाँ पर 2 है और देखिए यहाँ पर भी 2 है। और अब हम यहाँ पर तो दोनों है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए इनको ऐड करने से यहाँ पर हो गई 5। तो अब हम कहेंगे कि ये है इसकी हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट है, हम इसको बोलेंगे। अब क्यों, अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल आते हैं तो उससे भी हमको मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर आते हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। अगर इस टाइप से आते हैं, नहीं तो इस टाइप से फिर आप कर ही सकते हैं। इस टाइप के आते हैं तो हमको जो पावर होती है उन दोनों की वेरिएबल्स की, हम उनको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर फिर आ जाएगा कि हमको कौन सी है। तो देखिए ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको पढ़नी चाहिए थी। अब जो आपको मैंने पहले बताया था कि ये हम बाद में पढ़ेंगे, चलिए वो हमको समझ नहीं आता, हम उसको समझते हैं वो आखिर है क्या। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया gx, आप lx, kx, mx, nx कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो g है ये है नेम और x क्या है, वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर ये x तो है वेरिएबल। अब देखिए यहाँ आप आगे बात करें n, ये n क्या है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ n है नेचुरल, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको ये n है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जब हम n को यहाँ पर क्या है ये दे रखा है, अब हमने क्या की यहाँ पर ये n है, अब यहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1 और मल्टीप्लाई ये सॉरी x और फिर 1 यहाँ पर पावर आ जाएगी। अब आप ये समझिए कि ये लिख रहा है, अब इसको आगे हम लिखेंगे n-1 और x की पावर n-1 और फिर यहाँ पे प्लस करके हम इसको पढ़ते रहेंगे। तो ये आगे बढ़ती जाएगी x a n-2 और फिर x की पावर n-2, फिर n-3 x की पावर n-3, फिर n-4, ऐसे तो ये बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक ये ना आ जाएगा a1x प्लस a0, तो तब तक ये नहीं आ जाएगा, तब तक ये चलती रहेगी। अब यहाँ पर हमने ये 1 माना है और देखिए यहाँ पर ये जो n है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर, ये कुछ मतलब हम जब इसको कांस्टेंट वैल्यू दे दें कोई, तो देखिए अब इसको हम जब आगे करेंगे तो यही आएगा 1x प्लस 1 0, और यहाँ पर अगर हम 3 दे दें तो देखिए x3 और फिर ये आगे हो जाएगा देखिए और फिर देखिए आगे x। अब देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है। अब यहाँ पर करें तो हमारी ये जो हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है 4। तो हमको यहाँ पर एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जो n है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर ये 0 होगा तो ये डायरेक्ट ऐसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर ये n की जो पावर है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और n की पावर जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए वो इन्फिनिटी तक ऐसे जब करेंगे तो वो इन्फिनिटी तक होता जाएगा और एंड में जब ये खत्म होगा तो देखिए तब मतलब लास्ट में अगर हम बात जनरली करें तो देखिए ये आएगा यहाँ पर। और हम कहें कि ये n की पावर है वो मतलब हम फिक्स्ड ले सकते हैं। अगर आप ऐसा समझें तो ऐसा नहीं है, n की पावर जनरली हम कुछ लेते हैं, वैसे इसकी कोई फिक्स्ड पावर है नहीं इसकी, जब हम n इसे फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसी के बेसिस पे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन ये फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिए राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको कोफिशिएंट लिखने हैं किसके, सिर्फ एक्स स्क्वायर होंगे उन्हीं के हमको कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब हमको देखना है एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ बिल्कुल है, पर अब यहाँ पर ये 2 इसका कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। अब ये क्योंकि ये सेपरेट किया गया है, ये दोनों टर्म हैं अलग अलग, सेपरेट किया है, प्लस माइनस की साइन से सेपरेट होते हैं टर्म। तो देखिए ये अलग है ये अलग है, तो अब हम इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, अभी इसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो
तो देखिए एक 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी ये सेपरेट है टर्म, ये कि माइनस का साइन लग रहा है, तो यहाँ पर फिर से इसके जो वो पावर वो कोफिशिएंट होगा इसका वो होगा x1। अब देखिए यहाँ पर इसकी दे रखी है, देखिए पाई अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहाँ की इसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, और इसका कोफिशिएंट है पाई अपॉन 2, यही इसका कोफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पर ना कोई साइन है। इसी के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई होती है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है नहीं, फिर यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट होगा 4। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर भी ये माइनस के साइन से सेपरेट है टर्म, तो यहाँ पर भी इसकी पावर 1। तो देखिए ऐसे हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं किसी भी वेरिएबल का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल की डिग्री। अब हमको इनकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर वो हमको एक पॉलिनोमियल की फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 7x की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे, तो यहाँ पर 3 है जो वो हाईएस्ट पावर है, तो ये होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 3 है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 2 होगा। और देखिए 5t माइनस ये अंडर रूट 7, तो यहाँ पर हमको किसकी जो पॉलिनोमियल उनकी डिग्री हाईएस्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगी। और देखिए 3, अब यहाँ पे सिंगल 3 है, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की जब हम डिग्री करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगी, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट दे रखी होती है उससे हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2। अरे यहाँ पर 2 दे ही रखा है और इसकी फिर से ये कांस्टेंट है तो इसकी होगी पावर 0। तो देखिए ऐसे हम फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है। अब हम और अपने क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप सबने पढ़ रखा होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल की 3 है, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। देखिए लीनियर में क्या होता है, लीनियर में होता है मतलब पॉलिनोमियल होता है उसकी 1 एक्सपोनेंट पावर होती है। अब देखिए जैसे कि हम बात, तो देखिए लीनियर में क्या होता है, इसमें एक्सपोनेंट होती है वो 1 होती है, जैसे 3t। तो देखिए यहाँ पर अब इसकी जो पावर होगी वो होगी 1। लीनियर में हमेशा पावर 1 होती है, जैसे 3t। अब देखिए प्लस x, तो यहाँ पर पावर 1 होगी। क्वाड्रिक में 2 पावर होती है, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर मतलब पावर इसकी 2 हो गई। और क्यूबिक में पावर 3 दे रखी होती है, जैसे देखिए 3x³ प्लस 4x³। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी क्यूबिक जो पावर होती है उसमें 3 होती है, और क्वाड्रिक में सेकंड और लीनियर में फर्स्ट। तो देखिए ये होते हैं 3 टाइप। अब हम इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये पॉलिनोमियल की ये 3 थी, लीनियर में वो पावर नहीं होती है, इसमें बस एक टर्म होता है। लीनियर में क्या होता है, 1 टर्म, क्वाड्रिक में 2 टर्म होते हैं, और क्यूबिक होता है जैसे कि उसमें 3x। तो अब हम इसमें 3 टर्म होंगे। सॉरी वो गलती हो गई, इसमें पावर नहीं करते, वो कंफ्यूज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर इसकी 1 होती है, वो टर्म 1 होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर। क्वाड्रिक जिसमें 2 टर्म होते हैं, और क्यूबिक जिसमें 3 टर्म होते हैं। अब हम इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे कि लीनियर है और क्वाड्रिक और क्यूबिक इन तीनों में से ये कौन से टर्म है। तो देखिए अभी ये है 2 टर्म है इसमें, तो देखिए लीनियर तो ये हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिक। तो देखिए ये होगा क्वाड्रिक। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें भी 2 है, तो देखिए ये सेम। अब इसमें 3 टर्म है, तो यह क्या होगा, क्यूबिक। अब देखिए यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रिक। अब देखिए अब इसमें ये 1 टर्म है, तो अब इसमें आएगा लीनियर। अब देखिए यहाँ पर भी 1 टर्म है, देखिए ये ऐसे होगा। ये था, ये क्वेश्चन था। तो ये वीडियो तो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर
कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।